1200 मरीजों पर जो करीबुल मर्ग थे उन पर कहते हमने दूर भी लगाया कि रूह निकलती किस तरह हमारी अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। जी दोस्तों, आप ज़रा देखें और सुने मौलाना मंसूर मेंगल साहब को कि अमेरिका और रूस के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, जो लोग दुनिया से रुखसत होने के करीब थे, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें लगाई ये मालूम करने के लिए कि ये रूह क्या चीज़ है और इंसान की जो रूह है वो किस तरह निकलती है। लेकिन आप ज़रा देखें और सुने मौलाना मंसूर मेंगल साहब को कि इन सब के बावजूद फिर क्या हुआ, मशीनें लगाने के बावजूद फिर क्या हुआ। आप ज़रा देखें और सुने मौलाना मंसूर मेंगल साहब। आप जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, ऐसे दूरबीन लगाते हैं कि अगर कोई इसका क्या कहते हैं हीरोइन की पुड़ी अगर तुम्हारे आले तनासुर के साथ अगर बंधा हुआ है, उसको भी कैमरा सब कुछ वाज़ेह कर देता है। ये कपड़े दरमे में कोई रुकावट नहीं है। या आपके बैग के अंदर कपड़े में कपड़े 50 कपड़ों के दरमियान में हीरोइन की पुड़ी है, वो जैसे कि पट्टे से ये गुजर जाते हैं, एक एक चीज़ को वो बता रहा है। इन तमाम पर्दों को हटा करके वो कैमरा सब कुछ, या जैसे कि ज़मीन के अंदर पानी है 2000 फीट पर है, 3000 फीट पे है, मशीन लगाते हैं, वो ये बताता है कि पानी मीठा है या खारा है और कितने हज़ार फीट पे पानी है, वो सब कुछ है। जैसे कि दूरबीन वाला पहाड़ के ऊपर है, दूरबीन आपको ऐसे बंदा आपके सामने लगे। अब तो बंदूक ऐसे आ गए कि उस बंदूक के अंदर अल्लाह आपका भला करिए कि क्या दूरबीन है, बिल्कुल वो बंदा कितने फासले पर है, 2 किलोमीटर के फासले पर वो बिल्कुल आपके सामने उसको लाएगा। आप उसकी पेशानी पे मारें या कुछ करें। रात वाली जो $12,000 पर जो दूरबीन मिलते हैं, अमेरिका बाबा ने ईजाद किया। शदीद तारीकी रात के अंदर जैसे दिन की रोशनी में आप किसी को देख रहे होते हैं, तो इसी तरीके और वो रात को बंदे को आप उसको देख रहे हैं दूरबीन के ज़रिए से, वो आपको नहीं देख रहा। रात में ऐसी रोशनी होती है कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको देख रहे हैं। आप उसको गोली मारे, कहाँ पर, पेशानी पे मारे, सीने पे मारे, आपकी मर्ज़ी है। रूह को कोई माँ का लाल देख भी नहीं सकता। अमेरिका ने अपने उसमें दुबर में डंडा भी किया, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि 1200 मरीजों पर जो करीबुल मर्ग थे उन पर कहते हमने दूर भी लगाया कि रूह निकलती किस तरह हमारी मशीन उसको कैच नहीं कर सकती। आपका तो चूंकि ईमान अमेरिका पर है इसलिए मैं कह रहा हूँ, 1200 करीबुल मर्ग इंसानों पर हमने ये किया। और यही रूस भी कहता है। रूस कहता है कि नहीं, रूह निकलते वक्त एक नूरानी शुआ हमारे मशीन ने कैच किया। लानत तो तुम पर, कुत्ते का बच्चा, खंजीर, तू जो है ना रूहानी उसको देखता है। रूह बहैसियत रूह उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो अरवा वहाँ आ गए, हजरत के इक्तिदा में खड़े हो गए, तो वो मुतमस्सिल, मुतजस्सिद, मुतशक्किल बिल अजसादिल इंसानियत है, इंसानी शक्ल में। इसलिए हाफिज़ साहब फरमाते उतिया हुना का बिअरवाहिहिम तशरीफ़न लहू व तकरीमन लहू, अनबिया के रूहों को लाया गया। रूह इतना सरीउल हरकत है कि वो लाखों मील 1 मिनट नहीं 2 सेकंड के अंदर तय कर लेता है। समझते हैं? आप यहाँ से दौड़ लगाएंगे सीढ़ियों की तरफ, मैं कहता हूँ सीढ़ी, आप पहले पहुंचेंगे, मेरी आवाज़ पहुंचेगी। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो, आवाज़ मेरी पहले पहुंचेगी, आप बाद में पहुंचेंगे। समझ रही में कि नहीं? खुलासा ये निकला। और गाड़ी भी इसी तरह, एक गाड़ी आप उधर से दौड़ाएं, मैं आवाज़ दे दूं, मेरी आवाज़ पहले पहुंचेगी। आपकी तेज़ रहो, गाड़ियों से भी आवाज़ तेज़ है, लेकिन F-16 के अंदर जहाज़ आगे, आवाज़ पीछे। आपने देखा जहाँ आवाज़ होती है उधर नहीं है जहाज़। F-16 आवाज़ इधर से आएगी, आप देखेंगे कि जहाज़ कहाँ है। वो जहाज़ F-16 इतना तेज़ है कि आवाज़ पीछे रहती है, वो आगे निकल जाता है। समझे? कुछ भला पड़ गया। लेकिन रूह इस F-16 से भी ज़्यादा तेज़ है। F-16 1 मिनट के अंदर सऊदीया नहीं पहुँच सकता, आधा मिनट में सऊदीया पहुँच भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। 1 मिनट के अंदर 3-4 मरतबा रूह जाती भी है और आती भी है। मैं सो गया हूँ और मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये जो ख्वाब जो आदमी देखता है, ये रूह है वहाँ पर, ये रूह है वहाँ। मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, समझ रही में है कि नहीं? आसमानों पे मैं उड़ रहा हूँ या मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। अब 4000 किलोमीटर है यहाँ से सऊदीया,
تو میری روح اللہ کو بلا کر وہاں طواف کر رہے، لیکن فوراً آپ نے مجھے چونڈی دیا نا، ایسے چونڈی دیا تو روح میری، میں اٹھا تو 2 سیکنڈوں کے اندر میری روح واپس آ گئی۔ کمال، وہ سعودیہ سے کیسے جلدی پہنچے؟ اس لیے کہ روح تو نکل جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شرح تہذیب کی ایک عبارت ہے، اللہم انی بسمک اموت و احیا، بولو، پڑھا ہے نا شرح تہذیب میں؟ یہ شرح تہذیب میں باقاعدہ ہے، اللہم انی بسمک اموت و احیا۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ ان الموت عبارت عن خروج روح عن الجسد، یہ حدیث نبوی ہے، کسی پٹھان کا قول تھوڑی ہے۔ میں اب مرتا ہوں مانا میری روح نکل جائے گی، اور صبح کو جب آپ مجھے اٹھائیں گے تو پھر احیا، قوت غزیری ہے، وہ روح واپس آئے گی۔ اللہم انی بسمک اموتو، اب مر رہا ہوں تو مانا روح تو آپ کے پاس ہے۔ اور اگر یہ اموتو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے مرتے وقت جو اصل حقیقی مرنا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، نیند کی حالت میں بھی روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، فیمسک اللاتی قضی علیہ الموت، جن پر مکمل موت کا فیصلہ کر چکا ہے اللہ روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن ویرسل الاخری الی اجل مسمی، لیکن جن کو یہ ہے کہ جن کو صرف سلانا ہے، صبح کو جگانا ہے، ان کی روح کو اللہ واپس کر لیتا ہے 60-70 سال تک، ایک وقت تک اسی طرح، جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ روح تو دونوں میں۔ اور چنانچہ صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ احیانا کا معنی اعاد ارواحنا الی اجسادنا بعد ما اخرجها من اجسادنا، واہ، یہ معنی ہے کہ وہ خدا کی جس نے ہماری روح کو واپس لوٹا دی جبکہ اس نے نکالا تھا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ روح اتنا سریع الحرکت ہے کہ F16 کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ بھی، مولوی لوگ بھی کبھی ان پتلوں والوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، سمجھ رہی میں؟ یہ پتلوں والے جو اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہی کرتے، کبھی کبھی ہم غریبوں کا بھی ان کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں صرف